ये औरत सबको तो ऐसे बताती है जैसे ये पापा से बहुत प्यार करती है, बट यार शी वांट्स टू किल माय फादर। शी इज अ टू-फेस्ड मॉन्स्टर। बाकी अब श्योर वो हॉस्पिटल में ही आई है अभी। बाकी प्लीज जस्ट सेव माय पापा। ओके ओके ओके, तुम बिल्कुल घबराओ मत रिया, मैं तुम्हारे पापा को कुछ नहीं होने दूंगी। ओके, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। वीर, भाभी मैंने आपसे कहा ना, बाहर का खाना अलाउड नहीं है, हॉस्पिटल से ही खाना है। लेकिन बाकी ये एकदम सादा खाना है, आप खुद ही खा के देख लीजिए ना, खाइए ना। है ना एकदम सादा खाना। एक काम कीजिए, आप भी ना हाथ मुंह धो के आ जाइए, आपने भी तो सुबह से कुछ नहीं खाया ना। वीर पर कंवल ने हमला किया है और अब ये कंवल किससे मिला हुआ है, नंदिनी भाभी से या बड़ी जीजी से? बड़ी जीजी भी शायद इस वक्त इस हॉस्पिटल में ही है। क्या करूं, वीर को नंदिनी भाभी के साथ यहाँ अकेला छोड़ दूं? एक काम करते हैं, फिर साथ में खाना खाते हैं। नहीं आप खाइए, मैं अभी आती हूँ। आप मुझे वो विजिटर्स लिस्ट वापस दिखाएंगे? श्योर मैम। आप जिससे मिलना चाहती हैं वो मिले नहीं क्या आपको? हाँ नहीं, मैं उन्हीं को ढूंढ रही हूँ, फोन भी नहीं लग रहा है। मैम क्या नाम है उनका? तेजस्विनी सिंह। तेजस्विनी सिंह? आप जानती हो ना? मैम एक्चुअली आप गलत रजिस्टर चेक कर रही हो। वो हमारे हॉस्पिटल में आई तो थी लेकिन एज अ विजिटर नहीं, पेशेंट है वो, और उनका नाम हमने पेशेंट लिस्ट में लिखा है। मैं आपको दिखाती हूँ, एक मिनट। तुम्हें तो पता होगा बड़ी जीजी अपना इलाज कौन से हॉस्पिटल से कराती है। जीजी को कभी हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ी, भगवान ना करे कि उन्हें कभी हॉस्पिटल जाने की जरूरत भी पड़े। ओह बहुत चाहते रहे, सोचा होगा ऐसे तो पता चल जाएगा, इसीलिए पेशेंट बनकर आ गई है। हाँ, ये इन्हीं की वेट कर रही थी। कहाँ गई हैं? रूम नंबर 24, स्ट्रेट एंड देन लेफ्ट। थैंक यू। अंदर कहाँ जा रही है? तेजस्विनी से। आप बिना परमिशन से अंदर नहीं जा मुझे डॉक्टर से मिला, मैं उनकी रिश्तेदार हूँ। अरे लेकिन आप सुनिए तो सही मैडम। क्या हुआ है ना? इनका अभी अभी डायलिसिस कंप्लीट हुआ है और जिन लोगों की किडनी कमजोर होती है उन्हें डायलिसिस पर ही डाला जाता है। सुबह 11 बजे ये डायलिसिस के लिए आई थी और हालत बहुत क्रिटिकल थी, इसलिए इनको आज ही ट्रीट करना बहुत जरूरी था। वैसे हमारी रेगुलर पेशेंट हैं और इससे पहले भी हम कई बार डायलिसिस कर चुके हैं। ये दवाइयाँ तो ये दवाइयाँ इन्हीं की। ऐसे पेशेंट अपनी तबीयत को लेकर बहुत ही डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, इसलिए इन्हें डिप्रेशन की दवाई दी जाती है। खैर आप इन्हें डिस्टर्ब ना करें, इनको आराम की सख्त जरूरत है। कमल जी, आपकी हिम्मत कैसी हुई यहाँ फोन करने की? मैं आपसे बात नहीं करना चाहती हूँ। नहीं, आपको पता है आपकी वजह से मेरे घर वाले सब कितने परेशान हुए हैं। नहीं, मेरा जवाब ना है। मैं कभी आपसे बात नहीं करूंगी, कभी नहीं। आप दोबारा यहाँ फोन मत कीजिएगा बस। कंवल का फोन था? क्यों? इसका मतलब बड़ी जीजी ये दवाइयाँ खुद ले रही थी और मैं समझ रही थी कि वीर को बड़ी जीजी सबसे छुपा कर रखी अपनी बीमारी, तभी कुहू को भी कुछ नहीं पता चला। इतनी तकलीफ अकेले सहती रही। आपको कितना गलत समझा मैंने।
नहीं नहीं, आप मत उठिए, बस लेटे रहिए। मैंने इन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये मानी ही नहीं। आपने मुझसे कुछ नहीं कहा, लेकिन वीर से तो आपको उसे पता ना चले इसलिए तो किसी को नहीं बताया। वो पागल है, मुझसे बहुत प्यार करता है। ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाता। मुझे माफ कर दीजिए जी, मुझे माफ कर दीजिए। तुम माफी क्यों मांग रही हो? आप नहीं जानते जीजी, वीर की भूलने की बीमारी से मैं बहुत घबरा गई थी। और फिर जब मैंने जो दवाइयाँ वीर के दूध में घुली हुई मिली, वही दवाइयाँ आपके कमरे में देखी तो मैं आप पर शक करने लगी। पता है पाखी, यही देख देख कर मैं भी परेशान थी कि अचानक डिब्बी में से दवाई कम कैसे होने लग गई। ये दवाई बिना सलाह के खाना बहुत नुकसानदेह है। पता नहीं कौन डिब्बी में से दवाई निकाल रहा था। अब क्या फायदा पन्ना साहब, मैं उनसे नहीं बात करना चाहती। अब सब कुछ खत्म हो गया है। पर फोन किस लिए किया था? वो मुझसे शादी करना चाहते हैं। वो झील वाले मंदिर के पास बुला रहे हैं। सगाई पे पहुंच नहीं पाया उस दिन और अब शादी करना चाहता है सीधा। मेरी समझ में भी कुछ नहीं आ रहा, लेकिन अब उस इंसान से मैं कुछ बात नहीं करना चाहती हूँ। मैं बस इतना जानती हूँ कि मैं ऐसे इंसान के साथ रिश्ता नहीं रख सकती हूँ जो मेरे घर वालों को धोखा दे दे, जो मुझे धोखा दे दे। ये क्या बात हुई कि जब मन हुआ तब धोखा दे के चले गए और जब मन हुआ तब शादी के लिए बुला लिया। आप प्यार करती हैं उससे? जो आपसे पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए भाभी। प्यार करती हैं आप उससे अभी भी? देखिए, अगर प्यार करती हैं तो मेरे ख्याल से एक बार आपको उनसे बात तो जरूर करनी चाहिए। अरे कम से कम जाके पूछिए तो कि बात क्या है। नहीं 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 पन्ना साहब, मैं उस इंसान का मुंह तक नहीं देखना चाहती हूँ। भाभी समझिए, अगर कोई भी डाउट है, कोई शक है तो कम से कम उसको क्लियर तो करिए। नहीं पन्ना साहब, मैं आप उन पर भरोसा नहीं कर सकती हूँ। वैसे भी मुझे इंसान की पहचान ही नहीं है। अब मैं इनसे मिलूंगी और वो मुझे बहका देंगे और फिर से अगर मुझे धोखा देंगे तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी ये सब। हाँ, अगर कोई मेरे साथ होता और उनसे बात करके उनके इरादे समझ पाता तो शायद कुछ बात बन पाती। चलिए मैं चलता हूँ आपके साथ। नहीं बना साहब, आपकी तबीयत यहाँ। तबीयत मेरी बिल्कुल ठीक है, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये काम ज्यादा जरूरी है, पहले इसको निपटा लेते हैं। मैं चलता हूँ आपके साथ। चलिए चलिए चलिए। लेकिन आप ऐसे कैसे? अब एक काम करिए, फोन करके बता दीजिए उसको कि मैं मिलने आ रहा हूँ। हाँ, अभी कर देती हूँ। मेरे फोन की तो बैटरी ही खत्म हो गई है। मेरा फोन है, उसको लेके करिए ना फोन पूरा। सॉरी बनासा, ये फोन तो टूट गया। क्या दिखाइए? सॉरी बनासा, वो अरे भाभी, शुड हैव टेकन केयर। बनासा रहने दीजिए ना, हम फोन नहीं करते उनको। अगर उन्हें पता चलेगा कि आप भी मेरे साथ आ रहे तो कहीं वो चले ना जाए। अरे पर फोन टूट गया है, कम से कम पाखी को तो इन्फॉर्म कर सकते थे ना। अब उसको कैसे इन्फॉर्म करेंगे? आपकी भी बैटरी डेड है। उस पाखी को अगर फोन करके बता दिया तो पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। एक काम करते हैं बनासा, आप आगे चलिए, मैं अभी पाखी को बुला के बोल देती हूँ। आप चलिए ना, कहीं वो निकल ना जाए वहां से। बड़ी जीजी तो ऐसा कभी नहीं कर सकती ना, इसके पीछे चारू है तो फिर नंदिनी भाभी। जी आप सबने देखा ना कैसे बनासा अकेले इस कमरे में पिस्तल में गोलियां भर रहे थे। अगर ऐसी हालत में
वो खुदकुशी करने की सोचे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। कौन है ये आदमी? मैंने कमल में अपना प्यार ढूंढने की कोशिश की। क्यों ना हम ये रोका आज ही कर दे? आज नहीं। हाँ, अब आज क्यों? इतनी भी क्या जल्दी है? हाँ, वीर को मारने की कोशिश कोई और नहीं, नंदिनी भाभी ही कर रही हैं। और इस वक्त मैंने वीर को उनके साथ अकेला छोड़ दिया है। जी जी, आप अपना ख्याल रखिए, मैं भी आती हूँ। वीर, वीर, मैंने बता दिया है बाकी को। चलिए। वीर, वीर का फोन बंद है। रिया, मेरी बात ध्यान से सुनो। अयान, कैसे हो? मुझे ना बहुत जोर से हिकअप्स आ रही थी, तो माँ ने मुझे बोला कि हिकअप्स आती है तो कोई आपको याद कर रहा है, तो मैंने सबका बारी बारी नाम लिया, माँ, एंडी, और जैसे ही मैंने आपका नाम लिया ऐसे ही मेरी हिकअप बंद हो गई। आप मुझे याद कर रहे थे ना? हाँ यार, बूजी आपको बहुत याद कर रही थी, बहुत बहुत याद कर रही थी। बूजी, ये सामान क्यों पैक किया है? इधर आओ, देखो बूजी तुम्हें समझाती है। आपको पता है ना, बूजी काम करती है ना, उनका अपना बिजनेस है, तो बूजी को एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, लेकिन उसके लिए ना बूजी को दिल्ली शिफ्ट होना पड़ेगा। नहीं बूजी, आप लोग हम लोग को छोड़ के कहीं नहीं जा सकते। नहीं जाना बूजी, प्लीज। दीदी, आप बोलो ना बूजी को कि वो हम लोग को छोड़ के ना जाए। जी, मेरा बोलना बनता तो नहीं है, पर ये आपसे बहुत प्यार करता है। आप रुक जाइए प्लीज। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने को लाती हूँ। अयान, देखो तुमने बूजी को रुला दिया ना, चलो जल्दी से अंदर चलो, अपनी सिस्टर्स को वेट कराना अच्छा नहीं होता ना, है ना? चलो जल्दी से आ जाओ। बूजी सडनली क्यों जा रही है? क्या हुआ है? कमल नजर नहीं आ रहा है? शायद अभी तक आए नहीं है यहाँ, पर मुझसे तो कहा था कि यहीं मिलेंगे, आते ही होंगे। बन्ना साहब, माताजी का मंदिर, यहाँ माताजी के दर्शन कर लेते हैं। बिना उनके दर्शन के कोई काम तो हो ही नहीं सकता ना। आइए।
नहीं माताजी, जिस काम के लिए मैं यहाँ आज आई हूँ वो काम पूरा कर दीजिए। माँ, आप जानती हैं कि किसके लिए क्या सही है और क्या गलत। कुछ कहने की जरूरत तो है नहीं। आप जो करेंगे इंसान के लिए वो सही ही होगा। बस अपनी कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखिएगा। भाभी, मैं शायद कंवल को देखा हुआ। नहीं नहीं, वो वहाँ कैसे हो सकते हैं? यहाँ मिलने का कहा था, तो यहीं आएंगे ना? हो सकता है। भाभी, वो कंवल ही। कंवल! अरे हमें देख के भाग क्यों रहा है? नहीं नहीं, वो कंवल जी नहीं हो सकते, आप रुकिए। कंवल! वीर! कंवल! कंवल जी ऐसा क्यों करेंगे? कुछ समझ में नहीं आ रहा। कंवल जी शायद इस तरफ है। कंवल जी, कंवल जी, बनसा को छोड़ दीजिए। क्यों मार रहे हो बनसा को? छोड़ दीजिए। के पीछे कंवल नहीं है, नंदिनी भाभी। क्या बकवास कर रही हो तुम? कंवल को सिर्फ मोहरा बनाया गया। ये सब कुछ नंदिनी भाभी कर रही है। बाकी मेरे पास ये बकवास सुनने का वक्त नहीं है बिल्कुल भी। बकवास नहीं कर रही है वो। कह रही वो सच है। कब से तुम्हें मारने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये हमेशा ढाल भर के बीच में आ जाती थी। मैं ये चाह रही थी कि तुम्हारी मौत को एक हादसा बताओ, ये बताओ कि तुमने खुदकुशी की है ताकि मैं ना फंसूं। लेकिन अब मुझे किसी की परवाह नहीं है। क्यों कर रही हैं आप ऐसा? मैं जानती हूँ कि क्यों कर रही हैं ऐसा। आपके पिताजी की विल के मुताबिक अगर आप 38वें साल से पहले शादी करते हैं तो उनकी सारी संपत्ति आपके नाम पर हो जाएगी, और अगर नहीं तो वो बाकी सब में बट जाएगी। सिर्फ पैसों के लिए? नहीं, सिर्फ पैसे के लिए नहीं, बल्कि मेरे प्यार के लिए, आपके छोटे भाई के लिए। हाँ, उन्होंने गलती की थी। उन्होंने गलती की थी कि उन्होंने मुझे ठुकराकर किसी और दूसरी औरत के पास चले गए, लेकिन अब वो पछता रहे। उन्होंने कहा कि वो मुझसे प्यार करते हैं, वो मुझसे मेरे साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहते हैं। मुझे पैसे चाहिए उस औरत के मुंह पे बांधने के लिए, ताकि मैं अपना पति उससे वापस हासिल कर सकूं। सिर्फ पैसे के लिए कर दिया आप? मुझसे कहा होता भाभी, मैं सारी जायदाद आपके नाम कर देता। वैसे भी सब कुछ आप ही लोगों का तो है। किसके भरोसे बैठी हैं आप? मेरे छोटे भाई के। वो सिर्फ आपका सहारा ले रहा है, आपसे प्यार नहीं करता। वो आपको अपनी जिंदगी में दोबारा कभी नहीं आने देगा। नहीं, गलत है ये। मुझे माफ कर दीजिएगा बनसा। रुक जाइए।
नहीं भाभी, बाकी हट जाओ सामने से। वैसे भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है भाभी, इसीलिए आज मैं उनकी जगह खुद ये गोली खाने के लिए तैयार हूँ। तो फिर ठीक है, तुम दोनों मरो। बाकी हटो सामने से। नहीं वीर, वो मेरी जान लेना चाहती, बीच में से हटो। बाकी वीर, तुम्हें जरूरत नहीं है यहाँ पे।